दोस्तों, जीवन का प्रत्येक क्षण एक कहानी होता है और जीवन के हर क्षण को अगर हम देखें तो उससे जुड़ी हुई आपको बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएंगी। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त रुचि, और हमारे YouTube चैनल कहानी अड्डा में आपका स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर कहानी जिसका शीर्षक है पश्चाताप का भाव। मदन उड़ीसा के एक छोटे से गांव में पला बड़ा, पढ़ लिख कर वह एक अच्छी सी नौकरी करने लगा। नौकरी में लगातार हुए प्रमोशन से उसे खूब तरक्की और शोहरत की प्राप्ति हुई। वह अब शहर में रहने लगा। वहां मदन को 11वीं मंजिल पर एक आलीशान फ्लैट कंपनी के द्वारा मिला था। मदन अपनी पत्नी को एक बच्चे के साथ खूब ऐशो आराम के साथ रहने लगा। कुछ समय बाद मदन के पिताजी उससे मिलने के लिए शहर आए। उसके पिताजी बेहद वृद्ध थे, सरल थे, निश्चल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन पर समय का प्रभाव स्पष्टता देखा जा रहा था। बहुत वृद्धावस्था के कारण उनके हाथ पैर काबू से बाहर हो गए थे, अर्थात ना चाहते हुए भी हाथ पैर जो थे हिलते डुलते रहते थे, कांपते रहते थे। उनकी आंखों ने साथ देना छोड़ दिया था, उन्हें धुंधला दिखाई देने लगा था। मदन के पिताजी और वो उसकी पत्नी के कार्यस्थल पर जाने के बाद अपने पोते के साथ फ्लैट में दिन भर रहते। दोनों खूब बातें करते थे। अपने पोते को बढ़िया बढ़िया कहानी, रामायण, महाभारत और बुद्धिवर्धक कहानियाँ सुनाते थे। दोस्तों, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमारे लिए पेड़ की ठंडी छांव के समान होते हैं, इसलिए हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, पोता खूब मन लगाकर उन कहानियों को सुनता। उस नन्हे से पोते का नाम श्याम था। घर में महंगे महंगे चीनी मिट्टी के बर्तन थे, क्रॉकरी का सामान था और भी सजावट के सामान थे, क्योंकि घर बहुत आलीशान था तो उसकी साज सज्जा तो आलीशान होगी ही। एक दिन की बात है, दादाजी को क्रॉकरी के बर्तन में खाने को दिया गया। उनका हाथ काबू में ना रहने के कारण हाथ हिलकर क्रॉकरी का जो बर्तन था, जो प्लेट थी, वो गिरकर टूट गई। इस पर मदन की जो पत्नी थी बहुत नाराज हुई और बाजार से एक लकड़ी का बर्तन का सेट ले आई, जिसमें थाली, कटोरी आदि शामिल थे। अब दादाजी को नित्य प्रतिदिन उसी बर्तन में खाने को मिलता था। दादाजी को इन बातों का बुरा तो लगा, किंतु उन्होंने किसी से इस बात का अफसोस नहीं किया। एक दिन श्याम खेल खेल में लकड़ी से कुछ बर्तन बना रहा था। इस पर मदन और उनकी पत्नी, श्याम की मम्मी और पापा ने उसे डांट लगाई और कारण पूछा कि क्या कर रहे हो ये। बच्चे ने बहुत ही सुलभ स्वभाव दिया कि मैं लकड़ी के कटोरे और बर्तन बना रहा हूँ। इस पर श्याम की मम्मी पापा ने पूछा, इसकी क्या आवश्यकता है तुम्हें, इसे क्यों बना रहे हो। तो बच्चे का जवाब था कि जब आप बूढ़े होंगे तो आपको इस बर्तन की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए बना रहा हूं। अब मदन और उसकी पत्नी जो थी, उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ। दोनों पति और पत्नी ने पिताजी के पैर छूकर क्षमा याचना की। दोस्तों, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं और माफ़ी मिलने में उन्हें ज़रा भी देर नहीं हुई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है, अतः आपको हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। और दोस्तों, जिस चीज़ को हम अपने लिए अच्छा नहीं समझते, हमें बुरा लगता है, तो हम वैसा व्यवहार अपने माँ बाप के साथ क्यों करते हैं। हमेशा अच्छे कार्यों को करिए ताकि आपके बच्चे आपको देखकर उन्हीं कार्यों को सीखें और आपके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाइए।
अगर दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।